today we are going to talk about female gametophyte. ठीक है, लास्ट टाइम पे मेल गैमेटोफाइट को हमने डिटेल में बताया था। पहले कि हम फीमेल गैमेटोफाइट को बेटर डिस्कस करें और उसके टाइप के बारे में जानें, सबसे पहले आप ये देखो कि फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आगे ये डायग्राम आपका है ये। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो पूरा तुम्हारा ये मेगा स्पोरोफाइट है। मेगा मीन्स फीमेल, स्पोर and phyte means plant, means the structure of plant bearing female gametophyte. ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा आपका एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर एग है, किनारे किनारे सिनर्जिड्स है, सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पे ये एंटीपोडल है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एम्ब्रियो सैक होता है कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लिएट होता है, तो आप सेल्ड में बताओगे कि 3, 3, 6, 2, 8, 8 सेल्ड बट सॉरी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। यहाँ पे जो वॉल बीच में दिखाई जा रही है ना आपको, पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, यहाँ पे वॉल नहीं होता है। ये क्या होता है बेसिकली, एक सेल होगी उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। तो अगर एम्ब्रियो सैक को आपको डिफाइन करना हो तो आप कहोगे 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। क्लियर है? तो बेसिकली आज हम इसी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका डेवलपमेंट कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो मेगास्पोर है उसकी जो बिगनिंग होती है, हमेशा ऐसा ध्यान दिया करो कि अगर हमें जो भी सेट बनाना है, जैसे मेगास्पोर बनाना है, तो जिससे ये फॉर्म होगा हम उसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर शेल। अगर माइक्रोस्पोर बनाना है तो हम क्या किससे बनाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि देखो एक मेगास्पोर बनेगा, जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा और फिर मेगास्पोर सेल से पूरी तरह डेवलप होते 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 ये आगे आएगा। और ये यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज रिड्यूस्ड एंड टोटली डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन फॉर ऑन अदर टिश्यू। मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैपेबल नहीं होता कि न्यूट्रिशन अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर कर सके, इसलिए वो जो सराउंडिंग सेल्स हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं, उनसे ये न्यूट्रिएंट अपना अपटेक करता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो आप ये बस ये देखो कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, यहाँ सिर्फ आपके काम का ये है। ठीक है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। और हमें चाहिए कैसा, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? हमें कैसा चाहिए? हैप्लॉइड। हैप्लॉयड होने के लिए क्या डिवीजन होना चाहिए? मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। सेम ये पैटर्न आप स्टेप्स देखो, ये मेल वाले केस में भी था, याद है आपको कि सबसे पहले रिडक्शन डिवीजन हुआ, 4 सेल बने, फिर 4 के अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहले क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होके मियोसिस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आप सिर्फ इतना इस स्लाइड से याद रखो कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर मदर सेल से होगा और मेगास्पोर मदर सेल्स में सबसे पहले मियोसिस होगा और देन फिर हैप्लॉयड मेगास्पोर बनेंगे। क्लियर है? अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, और यहाँ पे ये जो पूरा फिर ये स्लाइड्स है ये फिर वही डिस्कस कर रहा है कैसे आपका मेगास्पोर मदर सेल बना। यहाँ तक क्लियर है? अब मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यस सर। और फिर ये मेगास्पोर मदर सेल इंक्रीज होगा साइज में। कभी भी जब डिवाइड होना होता है सेल में ना, तो बेसिकली वो क्या करता है, सबसे पहले ग्रोथ उसकी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा तो इक्वल साइज का सेल इसको 2 बनना है। तो अगर इस साइज का भी बनना, सबसे पहले हमको इस साइज में आना होगा, फिर उसके बाद बीच में डिवाइड होकर 2 इक्वल नंबर ऑफ सेल बनेंगे। जिस भी सेल में डिवीजन होना होता है वो सबसे पहले इनलार्ज होता है। इनलार्ज होकर ये सबसे पहले म्यूटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब अल्टीमेटली मेगास्पोर हमारा कैसा बना, कैसा हुआ मेगास्पोर हमारा? हैप्लॉयड। क्लियर है? अब इस ये जो 4 सेल बने हैं, इनका फ्यूचर कैसा होगा, इसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि ये मोनोस्पोरिक होगा, बाइस्पोरिक होगा या टेट्रास्पोरिक होगा। अब ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है? अब मियोसिस के बाद कैसा बना,
4 न्यूक्लिएट कंडीशन हुआ, Haploid. 4 न्यूक्लिएट हो, ये सबके सब कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। यहाँ तक कोई डाउट? आप सिर्फ ऊपर वाले को देखो, मोनोस्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक में सबसे पहले देखो, एक मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ और 4 सेल बने, 4 यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहे हैं। इन 4 में से क्या हुआ, नीचे के जो 3 हैं वो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, यानी ये खत्म हो गए। एक जो सेल बचा, इसमें सबसे पहले माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 बना, फिर इसमें माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 बनेंगे, और ये 4 से फिर 8 बने, और 8 बनने के बाद फिर इनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 3 यहाँ रह गए, 3 यहाँ रह गए, 2 यहाँ आ गए। तो बेसिकली जो देखो, जो टाइप है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, इसमें देखो मोनोस्पोर में सिर्फ एक स्पोर फंक्शनल बच रहा है और बाकी के बाकी तीनों डिजनरेट कर रहे हैं। देख पा रहे हो आप? ठीक है। और यहाँ जो बाइस्पोरिक है, इसमें 2 सेल फंक्शनल हो रहे हैं और बाकी सब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। लेकिन टेट्रास्पोरिक में देखो, चारों के चारों जो न्यूक्लियस हैं ये फंक्शनल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस which will be functional, we can divide the development into monosporic, bisporic and tetrasporic. इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस फंक्शनल रहेगा, इसमें 2 न्यूक्लियस फंक्शनल रहेगा, और इसमें 4 के 4 न्यूक्लियस फंक्शनल रहेंगे। इसको आप ऐसे समझो, देखो, दिस इज योर, ये क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा और 4 सेल बनेगा, 1 2 3 और 4। अब इस 4 में यहाँ से अब डिसाइड होता है कि ये मोनोस्पोरिक होगा, ये बाइस्पोरिक होगा, या ये टेट्रास्पोरिक होगा। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, टेट्रा मीन्स 4. 4। यानी मोनो में इन 4 में से सिर्फ एक को एक्टिव रखना है, ये एक एक्टिव, और बाकी नीचे के तीनों डिस्ट्रॉय हो गए। बाई में क्या होगा कि जिसमें एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसमें 2 न्यूक्लियस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हैं, कितना न्यूक्लियस दिख रहा है इसमें? बाई में, इसमें मोनो में, ये यहाँ पे भी कर्सर है, 1 सर, इसमें 2, और यहाँ पे जो फंक्शनल होगा उसमें क्या होगा, 4 न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस होगा। तो इस बेसिस पे कि कितने न्यूक्लियस के साथ आगे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उसके बेसिस पे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। अब क्या करेगा, देखो, ये 1 से इसमें माइटोसिस होगा तो 1 से कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 2, फिर माइटोसिस होगा, कितना बन जाएगा, 4, 1 2 3 4, फिर इसमें होगा, कितना बन जाएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, इन सारे न्यूक्लियस जो होंगे उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। रीऑर्गेनाइजेशन होगा, एक चलाएगा एग में, ठीक है, एक यहाँ इसके अगल बगल, 2 चले आएंगे इसके अगल बगल सिनर्जिड्स में, 2 एंटीपोडल्स में आ जाएंगे, सॉरी 2 पोलर सेंट्रल सेल्स में आ जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी जो 3 बचेंगे यहाँ के एंटीपोडल्स में आ जाएंगे। तो बेसिकली जो ये 8 न्यूक्लियस थे, ये क्या हुए, आपस में रीऑर्गेनाइज हुए। क्या हुए, रीऑर्गेनाइज। अब देखो, जो ये डेवलपमेंट है ना, ये वाला जिसमें ऊपर वाला एक न्यूक्लियस बचा था, इसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, POLYGONUM, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। पॉलीगोनम क्या है, ये एक प्लांट का नाम है, उसके अंदर ये इस तरह का मेगास्पोरोफाइट डेवलपमेंट पाया जाता है।
तो पॉलीगोनम आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, आप ये वाला पूरा जो चला आया है सीक्वेंस इसको फॉलो करोगे, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से 4 बनेंगे, 4 से 1 बनेंगे और नीचे के 3 डीएक्टिवेट हो जाएंगे और 1 एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आपसे ओएनोथेरा पूछेगा तो ओएनोथेरा में क्या होगा कि ये ऊपर की 3 डीएक्टिवेट हो जाएंगे, नीचे का 1 एक्टिव रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो अगर आपसे सर। शॉर्ट नोट पूछे मोनोस्पोरिक, तो मोनोस्पोरिक में बताओगे कि मोनोस्पोरिक में भी 2 तरीके के होते हैं। ओएनोथेरा, ओएनोथेरा भी एक प्लांट का नाम है, OENOTHORA, ओएनोथेरा टाइप। और जिसमें ऊपर वाला एक्टिवेट हो रहा है वो क्या है, पॉलीगोनम टाइप। बेसिकली आप इतना याद रखो कि जो आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, ES मींस एम्ब्रियो सैक, इसमें 7 न्यूक्लियस होगा और सेल कितने होंगे, सॉरी 8 न्यूक्लियस होगा और सेल कितने होंगे, 8 निकले, 7 7 सेल। तो आपको इस 1 से कितने न्यूक्लियस को लाने हैं, 8 को, ठीक है। इस 1 से आपको 1 से यहाँ 8 लाना था। तो 1 में कितनी बार माइटोटिक डिवीजन कराएंगे कि वो 8 बन जाए? 3 बार, 1 से 2, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, ठीक है। तो आप जब टेक्स्ट लिखोगे तो लिखोगे कि सबसे पहले अपर सेल्स है वो फंक्शनल रहता है, लोअर सेल डिजनरेट हो जाता है, फिर अपर सेल्स में 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू अ 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। दिस इज 8 न्यूक्लिएट condition, and then reorganization takes place, ultimately resulting into 8 nucleate and 7 celled embryo sac, ठीक है। इसमें कोई डाउट? क्लियर है इसमें? यस सर। अब देखो ये पूरा वही चीज जो है ना, इसको हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है कि पहला डिवीजन होगा रिडक्शन डिवीजन, फिर हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड में से 4 बनेंगे, 4 में से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल बचा रहेगा। और ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब फिर ये बता रहे हैं कि ये जो एक मेगास्पोर बच्चा ये ग्रो करेगा अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट लेके, और ये पूरा जो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। मेगा मीन्स फीमेल, स्पोर मीन्स रिप्रोडक्टिव स्पोर, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये देखो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से ये पूरा बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। कुछ चैलाजल एंड की तरफ जा रहे हैं, कुछ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जा रहे हैं। वही ये लैंग्वेज के फॉर्म में वही चीज़ जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया था। ये क्लियर है यहाँ तक ना? यस सर। और फिर ये वही पूरे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, कुछ सिनर्जिड्स बने, कुछ एक अपैरेटस बना है, कुछ यहाँ पे मतलब ये बता रहे हैं कि बेसिकली 3 तरह के यहाँ पे हैं, एंटीपोडल और एक और ये सिनर्जिड्स, ये 3 टाइप के सेल्स बन रहे हैं। इसको इन्होंने यहाँ पे पूरा हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी भी इन लैंग्वेज को याद करने की कोशिश मत किया करो। वो डायग्राम्स जो पूरे मैंने आपको बताया उनको समझो और कैसे कैसे हो रहा है उसको देख के अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। अब ये देखो, ये स्लाइड आप एकदम याद कर लेना अपने आंसर में कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मोनोस्पोरिक हो सकता है, बाइस्पोरिक हो सकता है और टेट्रास्पोरिक हो सकता है। मोनोस्पोरिक 2 तरीके के होते हैं, पॉलीगोनम और ओइनोथेरा। पॉलीगोनम में कौन सा सेल एक्टिवेट रहेगा? 1 सेल। वो 1 का लोकेशन अपर सेल, एग्जैक्टली 1 अपर एक्टिवेट होगा पॉलीगोनम में। और इसमें ओइनोथेरा में कैसा होगा? एंड का और फर्स्ट का। लोअर एंड का एक। बाइस्पोरिक को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एलियम और इंडिमियन। और टेट्रास्पोरिक 7 प्रकार का होता है, उसका एक एग्जांपल है फ्रिटिलेरिया। आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है मैक्सिमम मोनोस्पोरिक, रेयर केस में बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक आपसे नहीं पूछता है। बट आप अपने आंसर में इस चार्ट को
जरूर इंक्लूड करना। ये फ्लो चार्ट है, एग्जैक्टली आपको ये देखने में लगेगा कि आप पूरा इसमें आ रहा है। ये देखो ये डायग्राम जो है, देखो बाइस्पोरिक इन्होंने एलिस्मा का एग्जांपल लिया है और ये दिखाया कैसे हो रहा है, और टेट्रास्पोरिक में इन्होंने ड्रूसा का एग्जांपल लेके दिखाया है कि सारे के सारे कैसे बन रहे हैं। आप एक चीज ध्यान दो, जरूरी नहीं कि जो फाइनली मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बने वो सब में 8 न्यूक्लियर कंडीशन ही हो। ये सिर्फ मोनोस्पोरिक के पॉलीगोनम टाइप में होगा, कुछ में सिर्फ 6 भी हो सकते हैं, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, और कुछ में मेनी भी हो सकते हैं, न्यूमरस भी। यहाँ पे देखो जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत सारे हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? आपको मतलब रखना है पूरा का पूरा मोनोस्पोरिक से। आगे फिर ये लैंग्वेज के फॉर्म में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मोनोस्पोरिक होता है, बाइस्पोरिक होता है, टेट्रोस्पोरिक होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, इसी को यहाँ पे ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है कि मोनोस्पोरिक में एक सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर वहाँ से डेराइव होगा। ये 3 टाइप के होंगे, पॉलीगोनम, ओइनोथेरा और एक और सब टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ये वाई होगा, आई नहीं होगा। ठीक है, स्पेलिंग इसकी POLY होती है, यहाँ पर राइट कर लेना। ये फिर उसी चीज को लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है। अल्टीमेटली आपको पता है कि पॉलीगोनम में भी एक मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस के बाद मेगास्पोर सेल बनेंगे 4 में से नीचे वाले 3 डिजनरेट हो जाएंगे, ऊपर वाला एक एक्टिव रहेगा, उसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी, फिर रीअरेंजमेंट होगा, 2 न्यूक्लियस जो है वो चले जाएंगे सेंट्रल सेल्स के पास, एक के पास, 2 सिनर्जिड्स के पास और 3 एंटीपोडल के पास। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यही पाया जाता है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये ओइनोथेरा के बारे में दिया हुआ है, और इसमें देखो माइक्रोपाइलर एंड का जो स्पोर है वो एक्टिवेट रहेगा, उसमें चलाजल एंड का हुआ था। ठीक है, बाकी प्रोसेस इसमें भी सेम रहेंगे। आगे फिर बायोस्पोरिक का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर आगे इसमें दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं, इलियम और इंडोमिनियन के, और टेट्रास्पोरिक के बारे में दिया हुआ है, और ये बताया इन्होंने कि टोटल ये 7 तरीके का होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल जो आपको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है वो है फ्रिटिलेरिया। ठीक है, फ्रिटिलेरिया में क्या होता है शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये बताओ अभी जो आज आपने पढ़ा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक मेगास्पोर मदर सेल से ये स्ट्रक्चर कैसे बना, इसमें कोई डाउट अभी आपको? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, एक बार फिर बता दीजिए ना, रिपीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, कोई डाउट इसमें? नो। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तो ये बन गया ऐसा, 4 न्यूक्लियस बनेंगे ना। कोई डाउट इसमें? नो सर। पॉलीगोनम में क्या होगा कि ऊपर वाला फंक्शनल रहेगा, नीचे के 3 डिजनरेट हो जाएंगे। ओइनोथेरा में क्या होगा, नीचे वाला फंक्शनल रहेगा और ऊपर के 3 डिजनरेट हो जाएंगे। ये जो तीनों 1 2 3 दिख रहा है, ये डिजनरेट सेल्स है। यहाँ तक क्लियर है? अब पॉलीगोनम में क्या होगा कि 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा। जब 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये 1 जो न्यूक्लियस है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 न्यूक्लियस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 जो है इसका रीऑर्गेनाइजेशन होकर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा।
क्लियर है? क्लियर है ना? और ओइनोथेरा में भी रीअरेंज के करके क्या होगा, इस टाइप से बना लेगा। और डिफरेंस क्या है कि ओइनोथेरा में नीचे वाला फंक्शनल हो रहा है, और जो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट कंडीशन ही बन रही है, इसका ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ और होता है। पॉलीगोनम अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा, ये वाला? यस सर। सर पी महेश्वरी जो ये एक्सप्लेन किया है वो पूरा वो स्टडी किया होगा या खुद प्रैक्टिकल करके देखा होगा? पी महेश्वरी के वो क्या नाम है, भटनागर एंड महेश्वरी है ना जो सर, जो बुक है पी उसमें, महेश्वरी, हाँ एक में उन्होंने स्टडी किया है, बाकी तो ऑलरेडी रिपोर्टेड है ऑलरेडी। उसमें कैसे चार्ट होगा इस तरीके से, उनकी बुक में ऐसे चार्ट होगा, और यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा और यहाँ एक्सप्लेन किया होगा पूरा ना, ऐसे ही है ना? पता नहीं सर वो इन्वेंट मतलब जो इसको इन्वेंट किया है, जो इसके बारे में बताया वो साइंटिस्ट ही ना था, पी महेश्वरी। साइंटिस्ट ही रहेगा ना। पी महेश्वरी आपके ना फादर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी भी जाने जाते हैं इंडिया में, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के फादर इंडिया के। तो उनका मेजर काम है, बट सारे के सारे की टाइप रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की है, कुछ एक ही की हुई है। ये आपको क्लियर हुआ? यस सर। दूसरा जो क्वेश्चन आपको जानना चाहिए वो क्या है, होता है मोनोस्पोरिक, क्या होता है बाइस्पोरिक, क्या होता है टेट्रास्पोरिक, इसमें कोई डाउट? नो सर। मोनोस्पोरिक में हमेशा जो मेगा स्पोर बनेगा वो 1 न्यूक्लिएट होगा, वहीं से आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, 1 से बनेगा पूरा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। बाइस्पोरिक में क्या होगा कि यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट कंडीशन रहेगी और अल्टीमेटली क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। टेट्रास्पोरिक में क्या रहेगा, 4 न्यूक्लियस रहेगा, यहीं से स्टार्ट होगा फॉर्मेशन और बनेगा ये एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? इसको एक बार आप लोग फिर खुद से लिखना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे को व्हाट्सएप आप करना, और बाकी इसका भी ऐसे लिख के, आप लोगों ने सब लोगों ने अच्छा काम किया था, इसको आप फिर से आंसर के फॉर्म में लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे आप करना। और बेसिकली अब आपको आइडिया लग गया होगा कि वहाँ पॉलन बन गया, पॉलन ट्यूब बन गया, और यहाँ ये एम्ब्रियो सैक बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आपके लेक्चर में आपको बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एंडोस्पर्म्स क्या होता है, और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आपको कंफर्म है, पॉलन का डेवलपमेंट कंफर्म है, इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी कोई और डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कुछ भी सब्जेक्ट का या अदर देन सब्जेक्ट, कुछ भी? चलो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।